गुरु गोविंद दोहु खड़े, किसके लागू पाँव। बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ महेश कुमार। क्या बिना माता पिता के कोई जन्म ले सकता है? क्या कोई बिना माता पिता के इस मृत्यु लोक में सशरीर प्रकट हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं संत कबीर जी की। संत कबीर जी को कोई सतगुरु रूप में पूजता है, संत कबीर जी को कोई एक संत मानता है, तो संत कबीर जी को कोई कवि मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संत कबीर जी को इंसान मानते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संत कबीर जी को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। एक ऐसा ही अनसुलझा सच आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। आज हम जानेंगे आखिर संत कबीर जी कौन थे। क्या वो कवि थे, क्या वो परमात्मा थे, या फिर वो एक गुरु थे। संत कबीर जी को लेकर लोगों की कई विचारधाराएं हैं। कोई कहते हैं कि संत कबीर जी का जन्म हुआ था, तो कोई कहते हैं कि संत कबीर जी अपने निज धाम से एक प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। वो स्थान था लहरतारा तालाब। ये बात है संवत 1455 सन 1398 की, जब कबीर जी सशरीर एक बालक रूप में लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे। इस बात के गवाह बने थे अष्टानंद जी, जो कि संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत कबीर जी अपनी वाणियों में कहते हैं, अब हम अवगत से चलाए, नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाए, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाए, हाड चाम लहू ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। संत कबीर जी के कुछ और भी भजन, उनकी वाणियाँ व संतों के विचार है, जिनमें कहा जाता है, धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, उतरकर आसमां से नूर का गोला कमंडल पर, वो आकर बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। कबीर जी की वाणियों और संतों के विचारों से यह तो स्पष्ट होता है कि संत कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। संत कबीर जी स्वयं अपने निजी धाम से एक प्रकाश रूप में सशरीर आकर लहरतारा तालाब काजी में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद उन्हें नीरू नीमा नाम के दंपत्ति अपने घर ले गए। कबीर सागर में वर्णन आता है, सब नीरू नीमा कबीर साहिब जी को अपने घर ले गए, तो कबीर साहिब ने कोई आहार नहीं किया। नीरू नीमा ने दुखी होकर भगवान को याद किया। तब शंकर भगवान एक साधु का भेष बनाकर नीरू नीमा के घर पहुंचे और एक कुंवारी गाय मंगवाई। उसी गाय के दूध से कबीर साहब की परवरिश की, जिसके बाद कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु में संत रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और कबीर साहिब जी ने अनेकों लीलाएं की। उन्होंने पाखंडवाद और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर साहिब जी ने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को भी मिटाया। उस समय कबीर जी के 64 लाख शिष्य बने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी थे। पृथ्वी पर 120 वर्ष तक रहे, जिसके बाद संत कबीर जी सशरीर अपने निज धाम अमरलोक को गए। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने अपनी धारणा बना रखी थी कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग में जाता है, और जो मगर में मरता है वह गधे की योनि को प्राप्त होता है। इसी को देखते हुए कबीर साहिब ने अपने निज धाम जाने से पहले लोगों से कह दिया कि मैं मगर से अपने निज घर जा रहा हूँ, और मगर की तरफ प्रस्थान किया। जब कबीर जी मगर पहुंचे, तब कबीर जी ने कहा कि मुझे स्नान करना है। वहां मौजूद राजा ने कहा कि यहाँ पास में आमी नदी है, मगर वह नदी भगवान शिव जी के श्राप से सूखी पड़ी हुई है। तब कबीर साहिब जी ने नदी की तरफ हाथ करके इशारा किया। तब नदी के बीचों बीच एक बड़ा धमाका हुआ, जैसे किसी ने वहां पर बम फोड़ा हो। जैसे ही धमाके की आवाज आई, नदी फुल स्पीड से बहने लगी। कबीर जी ने उसमें स्नान किया। कबीर साहिब जी जब अपने अमरलोक जाने लगे, तो हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा छिड़ गया। हिंदू कहने लगे कि हम संत कबीर जी के शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार करेंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग कहने लगे कि हम कबीर जी का अंतिम संस्कार मुस्लिम समुदाय की परंपराओं के अनुसार करेंगे। तब कबीर जी ने कहा, मेरे बच्चों,
आप झगड़ा मत करो, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। आप मेरे शरीर के लिए झगड़ा ना करें। मेरे शरीर के स्थान पर आप लोगों को जो भी वस्तु मिले उसे आधी आधी बांट लेना। तब भक्तों ने एक चादर बिछाई और उसके ऊपर फूल बिछा दिए। संत कबीर जी उस पर लेट गए और कबीर जी के लेटने के बाद उनके भक्तों ने संत कबीर जी पर एक चादर और ओढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद चादर से आवाज आई, खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा। लोगों ने जब उस चादर को हटाया तो संत कबीर जी का शरीर वहां नहीं था, वहां सिर्फ उन्हें फूल मिले। जब लोगों ने आकाश की तरफ देखा तो उन्हें आकाश में एक रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी को देखकर सभी दंग रह गए और इसी बात से ये स्पष्ट होता है कि संत कबीर जी सशरीर इस मृत्यु लोक में आए थे और सशरीर ही यहाँ से चले गए। हालांकि न्यूज़ इंडिया टीवी 9 इस बात का समर्थन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़ इंडिया टीवी 9 की पूरी टीम ने इस बात पर रिसर्च किया, सोशल मीडिया को खंगाला, विकिपीडिया को खंगाला, गूगल को खंगाला और ऐसे कई प्रमाण जो शास्त्रों से हैं, ऐसे हमें कई प्रमाण मिले और इसी के आधार पर आज हम ये कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं। संत कबीर जी ने 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह के अनेकों लीलाएं की। उस वक्त संत कबीर जी के 64 लाख शिष्य बने, जिन्होंने पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराएं जैसी कई बीमारियां जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है, उनका त्याग किया था। मगर आज एक बार फिर ऐसी ही बीमारियां, दहेज, नशा, रिश्वत, चोरी, ठगी, ऐसी बीमारियों ने आज फिर समाज को जकड़ लिया है। तो क्या आज फिर इस समाज को एक संत कबीर साहिब जी जैसे परम संत की आवश्यकता है? क्या इस संसार को ऐसा कोई संत मिल सकता है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया टीवी 9।